अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवनानी का सोमवार शाम जयपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही देवनानी परिवार और शुभचिंतकों में शोक की लहर दौड़ गई। मंगलवार सुबह परिजन शव को अस्पताल से लेकर अजमेर में रामनगर स्थित निवास स्थान पहुंचे, जहां मंगलवार सुबह से ही श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने देवनानी के निवास स्थान पर पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धासुमन अर्पित किए और परिवार को सांत्वना दी। इसके बाद निवास स्थान से अंतिम यात्रा निकाली गई, जो पुष्कर रोड स्थित मुक्तिधाम तक पहुंची। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मुक्तिधाम पर प्रदेश के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस कारण ट्रैफिक पुलिस को पुष्कर रोड पर ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। विश्ती समाज की सभी पंचायतों के पटेलों व कई संस्थाओं ने एक साथ संयुक्त रूप से वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान बुदवाली को समाज के उत्थान के लिए भूमि की मांग रखी। भिश्ती समाज के प्रवक्ता शरीफ खान अब्बासी ने बताया कि भिश्ती समाज के पास ना कोई स्कूल है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई सामुदायिक केंद्र है और ना ही कोई ऐसी भूमि है जिससे समाज का उत्थान किया जा सके। यदि भिश्ती समाज को ये जमीन आवंटित हो जाती है तो अन्य समाज की तरह भिश्ती समाज भी विकास की मुख्य धारा में आ सकेगा। ऑफिस के बाबत एक जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव दिया है। सम्मान्य खानू खान बुदवाली जी चेयरमैन वक्फ बोर्ड के हैं, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है जी और हर संभव पूरी कोशिश जाहिर की है। खानू खान बुदवाली ने पूरा आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटूंगा और इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड की जब मीटिंग होगी उसमें हमें 500 गज की ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी। और हमने ज़मीन के लिए कहा है, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है बिरादरी के नाम से जयपुर सिटी के अंदर, और खानू खान बुदवाली जी ने हमें आश्वासन दिया है कि कहीं ना कहीं आपको जगह देंगे। और इसी के साथ हम ये सोचते हैं कि बड़ी मेहरबानी होगी वक्फ बोर्ड की कि हमें कहीं बैठने की जगह दी। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने लोहा मंडी रोड जयपुर में हुए हादसे के बाद भाजपा सरकार पर हमला बोला है। खाचरियावास ने कहा है कि जयपुर में लोहा मंडी लिंक रोड पर हुए भीषण हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और अभी तक मौत के आंकड़े का निरंतर बढ़ना जारी है। इन मौतों का कारण बजरी माफिया है। पूरे राजस्थान में बजरी माफिया सरकार और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत है, जिससे खुलेआम मौत का डंपर सड़कों पर दौड़ रहा है। बजरी माफिया पुलिस और सरकार तक भर भर के पैसा पहुंचा रहे हैं और खुलेआम लोगों को सड़कों पर मार रहे हैं। लेकिन भाजपा सरकार के मंत्री कह रहे हैं, ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चलाएगा तो विभाग क्या करेगा। इस सरकार में तमाम मंत्री हर मुद्दे और हादसे पर हाथ खड़े कर देते हैं और बेतुके बयान देते हैं। जब जब जनता जवाब मांगती है तब सीएम दिल्ली की पर्ची के इंतजार में बैठे रहते हैं। राज्य में आए दिन हादसों में मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त है। सड़क के नियम, कायदे, कानून सरकार ने पूरा बजरी माफिया के सामने सरेंडर कर दिए। बीजेपी के बड़े नेता के नाम, बड़े नेताओं के इशारे पर ये डंपर चल रहे हैं और लोगों को मौत का सामान बांट रहे हैं, लोग मर रहे हैं। इन सब के लिए बीजेपी जवाब दे, नहीं तो ऊपर वाला भी बीजेपी के लोगों आपको माफ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल जी, आपसे राजस्थान जवाब मांग रहा है कि बजरी माफिया के नाम पर जो डंपर भाग रहे हैं, ये मौत सीधी सीधी बांट रहे हैं, जिससे लोगों में मातम पसरा हुआ है घरों में। आप आकर सामने जवाब दो, नहीं तो आपसे जनता जवाब भी लेगी, जवाब आपको देना पड़ेगा। झीलों की नगरी उदयपुर इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। लेक सिटी के बाजारों में देशी विदेशी पर्यटकों के समूहों की चहल पहल से रौनक लौट आई है। मंगलवार सुबह करीब 20 ऑटो रिक्शाओं में सवार विदेशी मेहमानों का एक बड़ा समूह दिल्ली गेट पहुंचा। यहां से सैलानी पैदल ही अंदरूनी बाजारों की ओर निकल पड़े। मिठाई और नमकीन की दुकानों पर रुककर उन्होंने उदयपुर के स्वाद का आनंद लिया। गाइड ने सैलानियों को शहर की ऐतिहासिक धरोहर, स्थापत्य कला और पारंपरिक बाजारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद पर्यटक धान मंडी, बड़ा बाजार, घंटाघर, जगदीश चौक और सिटी पैलेस क्षेत्र तक पैदल घूमते हुए स्थानीय जीवन शैली और संस्कृति को करीब से महसूस करते नजर आए। सैलानियों ने सब्जी बाजार, मिष्ठान भंडार और हस्तशिल्प की दुकानों पर भी दिलचस्पी दिखाए और स्मृति चिन्ह खरीदे। स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक सर्दी के मौसम में पर्यटन सीजन के चलते बाजारों में रौनक बढ़ गई है और बिक्री में भी इजाफा हो रहा है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती,
चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला, कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।